धर्म और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां धर्म की बात होती है वहां आस्था खुद व खुद आ जाती है। हिंदू के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। श्री कृष्ण भगवान और गीता भी इसी से जुड़े हैं। गीता में लिखे शब्दों को हिंदू धर्म का मार्गदर्शक कहा जाता है और महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध। उस वक्त के मिले कुछ प्रमाण ये साबित भी करते हैं कि श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। पहला, महाभारत को भारत का इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है जो घटित हुआ हो। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले इसे महाकाव्य के बजाय कथा कहते, न कि इसे घटित घटना कहा जाता। दूसरा, महाभारत कथा की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस वंश के 50 से ज्यादा राजाओं के किस्से इसमें लिखे हैं। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश के थे। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसके लेखक पूरे वंश के बारे में लिखने के बजाय सिर्फ 5 या 10 राजाओं के बारे में लिखते। तीसरा, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के दौरान दिया था, जिसमें कलयुग, जिसे आज का वक्त कहा जाता है, का सारा बखान है। आज जो घटित हो रहा है वो गीता में पहले से ही लिखा है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं हो सकती। चौथा, श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत के अनुसार ये शहर जलमग्न हो गया था। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला है, जिसे महाभारत काल का ही बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को एक संपन्न राज बताया जाता था। द्वारका के बारे में कहा जाता है कि वहां रहने वाले को छोड़कर समुद्र ने इस पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया था। समुद्र में मिले अवशेष ये साबित करते हैं कि वो शहर भी श्री कृष्ण का द्वारका ही है। पांचवा, महाभारत में भारत के 35 से ज्यादा शहरों के बारे में लिखा है, जो आज भी हमारे बीच है। पुरातत्व विभाग को इस बात के कई प्रमाण भी मिले हैं। भारत और उसके आसपास के कई देशों का भी महाभारत में विवरण है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है। वहीं कंधार आज अफगानिस्तान का शहर कंधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज का भारत की राजधानी दिल्ली है। श्री कृष्ण का द्वारका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। छठा, रामायण और महाभारत में समानता। रामायण और महाभारत दो अलग अलग वक्त में दो अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई है और दोनों किताबों में लिखी गई बात के कई प्रमाण मिले हैं। अगर ये किताबें काल्पनिक होती तो इन दोनों किताबों में इतनी समानता नहीं होती। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भगवान कृष्ण वंश के 138वें राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के होने की सच्चाई तो सब मानते हैं, ऐसे में भी श्री कृष्ण का होने का ये भी एक प्रमाण है। 8वां, दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा और भारत के वंश का विवरण महाभारत में है। पांडु और धृतराष्ट्र इन्हीं के वंशज है। भारत देश का होना ही महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। 9वां, ये बोलना कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें लिखी हर प्रथा सही है। यहाँ तक कि इसमें लिखे गणित के सिद्धांत भी काव्य के रूप में है, जो 100% सही है। 10वां, पुराणों में मौर्य काल का विवरण है। साथ ही ग्रीस के इतिहास का भी विवरण पुराणों में लिखा है, जो सच है। महाभारत के बारे में भी इन पुराणों में लिखा है, जो इसके होने का प्रमाण देता है। तो हेलो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।